अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भूख ज्यादा परेशान करती ना, अम्मा आयशा कहती कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मर्तबा मैंने देखा कि चारपाई पर पेट के बल लेटे अपने पेट को रगड़ रहे थे। मैंने कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, खैरियत तो है? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, आयशा भूख परेशान कर रही, 3 दिन से कुछ खाया नहीं था। हम उस रसूल की उम्मत हैं, उस नबी की उम्मत हैं, भूख ने परेशान कर दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ लोगों, आज हम खा खा के डकारे मार रहे हैं, डकारे मारते हैं। सुनो, ये जो खाना खा करके जो करता है की खाया लो भैया, आज बहुत खानू, बहुत खानू। डकार मारने वालों के बारे में सुनो, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, एक शख्स आया डकार लेने लगा, अल्लाह के नबी की बारगाह में आया। अब वो डकार आ गई उसको, उन्होंने डकार लिया। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, दूर हटो, दूर हटो। और सुनो, जो दुनिया में पेट भर भर कर खाता है, डकारे ले लेकर खाता है, कयामत में सबसे ज्यादा वो भूखा होगा। कयामत में वो सबसे ज्यादा भूखा वही होगा। अल्लाह की नेमत है, खाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह की नेमत खाते हो तो नमाज़ें भी पढ़ा करो, अल्लाह की नेमत खाते हो तो रोजा भी रखो। अल्लाह की नेमत अगर खाते हो तो अल्लाह के फरमान के मुताबिक जिंदगी भी तो गुजारा करो। नहीं तो मेरा क्या हक बनता है हम अल्लाह की नेमत को खाएं, अल्लाह की नाफरमानी करें? इस जमीन पर रहने का मुझे कोई हक नहीं। हक है? अरे जमीन में रहने का हक है? जब अल्लाह की नाफरमानी हम करें, मुस्तफा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करें, तो हमें इस जमीन पर रहने का कोई हक नहीं। फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, पैगंबर न मिलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास से हाजतमंद को, जरूरतमंद को ताउन करते, देते, भूखे को खाना खिलाते। और कभी कभी ऐसा होता, सवाली आके खड़ा है, पॉकेट में कुछ नहीं है, पास में कुछ नहीं है, घर में कुछ नहीं है, घर में तो चूल्हे नहीं जले हैं, कई दिन हो गए, तो आप बेचैन हो जाते कि मेरे दरबार से, मेरे दरवाजे से कोई सवाली खाली हाथ चला जाए, ये नामुमकिन है। तो बिलाल को आवाज देते, बिलाल कहां है? बिलाल के कानों में आवाज टकराती, हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु भागे आते, या रसूल अल्लाह आपने मुझे याद किया। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, बिलाल ये मेरे सामने एक हाजतमंद आया है, पल्ले तो कुछ है नहीं, इसकी मदद कर दो। किसी यहूदी से कर्जा ले लो, किसी से भी कर्जा लेकर इसकी मदद कर दो, जब अल्लाह इंतजाम कर देगा मेरे पास होगा, हम कर्जा अदा कर देंगे। हजरत बरा रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि एक जनाजे में जाने का मौका मिला, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में जा रहे थे। तो जनाजे में पहुंचे तो जनाजे की नमाज हो गई, मुर्दे को कब्र में रखा गया, मिट्टी बराबर कर दी गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के पास में बैठ गए, आप रोने लगे, इतना रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई। और आपने इरशाद फरमाया, लोगों इस घर से डरो, इस घर की तैयारी करो, इस घर की तैयारी करो, इसलिए कि इसमें सबको जाना, इसमें सबको जाना है। हमारी, आपने कभी सोचा हमारी क्या तैयारी है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो भी आता, जो सवाली आता, जो भी हाजतमंद आता, अल्लाह के रसूल इतने बड़े सखी थे, कुर्बान जाओ, जो है ले जाओ, घर में है ले जाओ। कभी कभी ऐसा होता, उलमा फरमाते हैं कि 3-3 महीने हो जाते, अल्लाह के रसूल के घर में चूल्हा नहीं जलता। आज अल्लाह हमें बिरयानी खिला रहा है, आज अल्लाह हमें पुलाव खिला रहा है,
फिर भी आखिरत की तैयारी में हम आगे नहीं है। 3-3 महीने हो जाते, चूल्हा नहीं जलता था। फाके से बंधा पेट पे पत्थर ना मिलेगा। बड़े खुशनसीब हैं वो लोग जो ऐसी प्यारी जगह जाते हैं, मक्कतुल मुकर्रमा मदीना। और कुर्बान जाओ, मस्जिद हराम जाएंगे आप, मक्का में मस्जिद हराम, 1 रकात नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह 1 लाख रकात नमाज का सवाब देगा। मस्जिद हराम में 1 रकात नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह 1 लाख रकात का सवाब देगा। और वहीं से मक्का से 500-450 किलोमीटर की दूरी पे मदीना है। हम लोग बोलते नहीं मक्का मदीना छे, तो मक्का मदीना के दरमियान में दूरी है, फासला है 450 से लेकर 500 किलोमीटर का फासला है। जैसे यहां से कलकत्ता मान लीजिए, इतनी दूरी है। यहां मक्का है, वहां मदीना है। कुर्बान जाइए, अल्लाह अकबर कबीरा। वहां मस्जिद नबवी है, मदीना में मस्जिद नबवी है। और मस्जिद नबवी में जो 1 रकात पढ़ेगा, अल्लाह उसे 50,000 रकात नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। एक हाजी साहब हज करके आए, सोचा कुछ लोगों से मुलाकात कर लेते हैं। 2-4 आदमी मस्जिद से नमाज पढ़ के निकले थे। हाजी साहब गए, सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। तो नमाजी लोगों में से कहा कि भैया तोकनी पहचान लू, नाम की शोक? तो बोले मोर नाम से हाजी अब्दुल गफूर। अच्छा हज करिए आई? हाँ यही साल तुम हो से आई। तो हाजी साहब उन लोगों से पूछा कि तोर नाम की बाबू? तो उसमें से एक आदमी बोला कि मोर नाम छे नमाजी अब्दुल शकूर। अरे भाई हाजी तो सुने थे, ये नमाजी कहां जा गया? बोला आप 1 मर्तबा हज किए तो अपने नाम के आगे हाजी, नाम के पीछे हाजी। हम दिन और रात मिलाकर 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, तो हम नमाजी नहीं हो सकते। और एक बात और ज़हन में रखनी है कि बखीली की वजह से हज नहीं किए, पैसा खर्चा है बे, मी 4 लाख 3 लाख तक का खर्चा नी कोरूम। तो ऐसे लोगों के बारे में सूरे निसा कुरान उठाइए, कुरान पढ़िए। सूरे निसा में मेरा अल्लाह कहता है कि जो कंजूसी करता है। अच्छा बखील जाने ना अपनारा? अरे बखील जाने ना, बखीलेर 4 क्वालिटी है। कत क्वालिटी है? 4। गिनती करो, हम गिनती करा रहे। बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। ये भी तो उसी में शामिल हो रहा है। अल्लाह बखीली से बचाए, बखील की सोहबत से बचाए। सूरह निसा में अल्लाह कुरान में कह रहा है कि जो खुद कंजूसी करता है और दूसरों को भी कंजूसी की तलकीन करता है, तो जो लोग अपना माल को छुपाता है, पैसा को छुपाता है, मेरी नाशुक्री करता है, अल्लाह कहता है मेरी नाशुक्री करता है, वो अपनी दौलत को छुपाता है, ऐसे लोगों के लिए मेरे पास बहुत दर्दनाक अजाब है। बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। मुसलमानों उलमा फरमाते हैं जे बखील छे, जे कंजूस छे, वहार दोस्ती अल्लाह से नी होवे, अल्लाह से नहीं होवे। सखी बनो, मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, सखी बनो। अल्लाह को छे, हम तुमको माल दिए हैं, हम तुमको दौलत दिए हैं, हम तुमको पैसा दिए हैं, और कुर्बान जाओ, खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो बताओ खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा? बोलो भाई। कुरान में 80 जगह। ए बाबू, ए बाबू बैठो न, बैठने ए बेटा जाबो ना कि एक तकरीर करते एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हो? बोला हाय, बैठ गया। कुछ देर के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला मौलवी साहब बहुत जोर से लगी हमको। बैठ गया।
कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखिए बैठा हुआ है, तो हम नजर पड़ गई तो इशारा किया, बेटा जा। बोला नहीं जाऊं। हमने कहा कि क्या नहीं जाऊं? तो लड़का बोला की करवा जा, जे करवा जाए यही शान है गई यार, जवा जरूरत नहीं है। बखील की दोस्ती अल्लाह से, अरे बोलो भाई, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। कंजूस की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। सखी बनो। सुनो, उलमा फरमाते हैं कि सखी की दोस्ती अल्लाह से टूट नहीं सकती, बखील की दोस्ती अल्लाह से जुड़ नहीं सकती। और कुर्बान जाओ, जो सखी है वो सखावत करके रहेगा, चाहे रहे या ना रहे वो करके रहेगा। चाहे जो हो जाए, मदरसा वाला आ जाए उसको भी दे देगा, मस्जिद वाला आ जाए उसको भी दे देगा। अरे है तो दो, नहीं है तो अल्लाह माफ करेगा। लेकिन रख कर नहीं देना, यही तो बखीली है। रख कर नहीं देना, यही तो कंजूसी है। रख कर नहीं देना, यही तो कंजरपन्नी है। रख करके नहीं देना, यही तो मक्खी चूसी की अलामत है। और अल्लाह से मक्खी चूस की दोस्ती नहीं हो सकती है, बखील की दोस्ती नहीं हो सकती है, कंजूस की दोस्ती नहीं हो सकती है। इसलिए मुसलमानों, मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। ओहो, सखी अल्लाह का दोस्त है। सखी अल्लाह का कौन है? दोस्त है। सखी बनो। सखी को अल्लाह दोस्त बनाता है, सखी को अल्लाह दोस्त बनाता है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाह दे तो अल्लाह के रास्ते में आप खर्च करो। अल्हम्दुलिल्लाह खर्च करेंगे इंशाअल्लाह, हाथ उठा अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारा मजमा तैयार है खर्च करने के लिए। अब क्यों ना हो, मैं ये मेरा पहला जलसा थोड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये शेर सुन लीजिए, फिर आगे की बातें क्या कहते हैं कि इंशाअल्लाह कुछ पैगाम है, वो पैगाम मुझे आप तक पहुंचाना है। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। क्या? जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में। जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में। आमीन बोले दो अल्हम्दुलिल्लाह। ये दुआइया अशार थे जो मैंने आप तक, आपकी बारगाह तक, आपकी समाज तक पहुंचाई है। तो मैं ये कह रहा था, जो सखी है वो सखावत करके रहेगा। कुरान में 80 जगह, कुरान में 80 जगह, कुरान खोलिए, 80 जगह अल्लाह ने कहा माल खर्च करो। कई जगह कहा? क्या कहा? माल खर्च करो। अल्लाह को जे माल खर्च करो, ये कह रहा है जमा करो। अल्लाह को जे माल खर्चा करो, माल खर्च करो, मैंने दिया है खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। मेरे खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। ए मुसलमानों, जमा कर करके रखने वालों की बारे में बहुत सारी वईदें आई है। जो माल जमा करके रखता है, माल जमा करके रखता है, ज़कात नहीं दिया, सदका नहीं निकाला, फितरा नहीं निकाला, ओ कुर्बान जाओ, ना मस्जिद बनाया ना मदरसा बनाया, सिर्फ माल जमा करके इकट्ठा किया। ओ कफन में जेब है? अरे कफन में जेब है? कफन में जेब नहीं है। कब्र में कोई अलमारी नहीं है, कब्र में कोई तिजोरी नहीं है। हजरत खाली हाथ कोई नहीं लौटता। और हमारा पोजीशन यह है, धान का सीजन हो, गेहूं का सीजन हो, चाहे रमजान का मौका हो, चाहे कोई ऐसा मौका हो, बाज भाई हमारे दरवाजे पे कुर्सी लगा के बैठा है, देखा कि मौलवी साहब सो फुर से अंगन घुसेगा।
अब बेटा को बोलेगा बेटा जा दरवाजा दे, वो मौली साहब पूछते हो बाकू यहाँ गई हो, बोले दी वो खेतों चले गई। आपको तो खुश होना चाहिए कि मेरे दरवाजे पे एक आलिम दीन आया है, एक आलिम दीन आया है, एक हाफिज कुरान आया है, ये कारी कुरान आया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अरे चंदा देना ना देना दूर की बात है, कम से कम ये गिलास पानी पिलाकर चाय पिलाकर अल्हम्दुलिल्लाह उस आलिम दीन की अल्लाहु अकबर कबीरा दुआएं ले लो। अगर उनकी दुआएं लग गई अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा। गज़वा तबूक के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंदा करने खड़े हुए। आपने सहाबा से कहा कि भाई जिनके पास जो है ले आओ। सहाबा दौड़े, सहाबाई कराम दौड़े। इसलिए जिसका हाथ खुला है वो कभी मोहताज नहीं होगा। जिसका हाथ खुला है वो कभी, अरे भाई बोलो, वो कभी मोहताज नहीं होगा। जिसका हाथ खुला हुआ है वो कभी मोहताज नहीं होगा। और सुनो, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने से माल में कमी नहीं आएगी। इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने ये जो हदीस बयान की है उस हदीस पर कसम खाई है। अल्लाह के रसूल ने कसम खाई है कि कसम है उस जात की जिसने मुझे नबी बरहक बनाकर भेजा है कि जिस माल में से, जिस पैसे में से, जिस दौलत में से और कुर्बान जाओ अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया गया हो उस माल में कमी आ ही नहीं सकती है। तो मुसलमानों बताओ, कुर्बान जाओ जिस हदीस के बारे में अल्लाह के रसूल ने कसम खाई हो वह हदीस गलत हो सकती है। और एक बात याद रखो, यह जमीन फट सकती है। ये जमीन है, जमीन फट सकती है। हम मानते हैं कि यह जमीन फट सकती है, आसमान झुक सकता है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है। हम यह भी मान सकते हैं कि सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफा बदल नहीं सकता है। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। अर्श पे रबू ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है। अर्श पे रबू ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि एक आदमी कहेगा या अल्लाह, मर जाएगा तो कहेगा या अल्लाह एक बार दुनिया में भेज दे मुझे। अच्छा, मरने के बाद वहां से यहां आने की इजाजत है? अरे बोलो ना, इजाजत आछे नहीं। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह उस आदमी से पूछेगा कहा जाएगा, क्यों जाएगा? तो आदमी ये नहीं कहेगा या अल्लाह हम जाके वहां खूब नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, कुरान पढ़ेंगे, हज करेंगे। नहीं, वो आदमी ये कहेगा या अल्लाह मैंने जितना माल जमा किया है दुनिया में सब माल को तेरे नाम पर सदका कर देंगे। क्यों? वो उसका वहां पर सदके की फजीलत अपनी आंखों से देखेगा कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करने में क्या मकाम है, क्या फजीलत है। वो उसको देखकर कहेगा कि अल्लाह एक बार दुनिया में भेज दे, मेरे पास जितनी दौलत है सब तेरे नाम पे मैं सदका कर दूं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी रिवायत फरमाते हैं, सुनन इब्न माजा की हदीस है, अल्लाह कुर्बान जाओ। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया के अंदर में सदक़े जारिया है, मदरसा है, मदरसा बना दिया, मस्जिद बना दिया, कुआं खुदवा दिए, चश्मा करवा दिए, लोग मीठा पानी जब तक पानी पीता रहेगा बनाकर, कुआं बनाकर ट्यूबवेल करवा कर मर गए,
जब तक लोग पानी पीते रहेंगे अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मदरसा दारुल उलूम पिपरा बना दिए, जब तक ये धरती पर ये मदरसा चमकता रहेगा अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मस्जिद बना दिए तो सुनो, इस धरती पर जब तक ये मस्जिद रहेगी अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और सुनो, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, बुखारी शरीफ की हदीस है। और इसके रावी कौन है? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर मस्जिद बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। सुभान अल्लाह, बोलो तो माशाअल्लाह। अच्छा, वो घर किससे बनाएगा अल्लाह? जन्नत में जो घर बनाएगा, मैंने पहले कहा था ये जमीन फट सकती, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफा, अरे फरमाने मुस्तफा बदल नहीं सकता है। तो जन्नत में घर कौन बनाएगा? अल्लाह बनाएगा। किससे बनाएगा? फरिश्तों से। अरे दुनिया में हम मस्जिद किससे बनाते हैं? मजदूर से बनाते हैं ना। अरे भाई मजदूर से बनाते हैं ना, मिस्त्री बनाता है, मजदूर बनाएगा। जन्नत में मेरा घर कौन बनाएगा? तो उलमा ने बहुत अच्छा नुक्ता निकाला, फरिश्ते बनाएंगे। फरिश्तों की कमी है नहीं, मलाइका की कमी है नहीं। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा बनाओ, बनाने लगेगा। लेकिन सुनो मुसलमानों, मेरा अल्लाह मलाइका से कहेगा मलाइका हट जाओ, फरिश्तों हट जाओ। या अल्लाह फिर जन्नत कौन बन, तेरे बंदे का घर कौन बनाएगा? मेरा अल्लाह कहेगा धरती पर मेरा घर मेरा बंदा बनाया है, जन्नत में हम अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाएंगे। सोचने का मकाम है मुसलमानों, जो घर अल्लाह बनाएगा वो घर कितना खूबसूरत होगा। जो महल मेरा अल्लाह अपने हाथों से बनाएगा वो महल कितना खूबसूरत होगा। जो इमारत मेरा अल्लाह अपने हाथों से बनाएगा वो इमारत कितनी खूबसूरत होगी। मुझे इस मजमे के अंदर में कम से कम 50 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। इस मस्जिद के अंदर बहुत सारे काम बाकी हैं मेरे भाई। ये मेरी मस्जिद है, ये मस्जिद मेरी है, इसे हम बनाएंगे। मोदी आएगा? अरे बोलो ना भाई, मोदी बनाएगा? योगी बनाएगा? नहीं बनाएगा। इसे बनाना हमें है, चाहे खेत बेच करके हो, चाहे जमीन बेच कर हो, चाहे दुकान बेच करके हो। ये मस्जिद है। एक बात याद रखना मुसलमानों, जिस तरीके से मछली बगैर पानी के जिंदा नहीं रह सकती है, उसी तरीके से एक मुसलमान मस्जिद और मदरसा के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। ये मदरसे हैं, हम हैं, मस्जिद है तो हम हैं। मस्जिद अगर हमारी नहीं रहेगी, मदरसे अगर हमारे नहीं रहेंगे, खानकाह अगर हमारे नहीं रहेंगे तो हमारा वजूद खत्म हो जाए। इंशाअल्लाह है कोई, हम ज्यादा नहीं मांगेंगे। देखिए आप ज्यादा भी दे सकते हैं, आप ज्यादा भी 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 भी दे सकते हैं। हम ज्यादा नहीं मांगेंगे। 1,500 रुपया देने वाला या 1 कुंटल, 2 कुंटल, 4 कुंटल धान देने वाला, इस मजमे के अंदर में मुझे 50 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। पहला कोई शख्स है जो अपने हाथों को बुलंद करे, उनके लिए मैं 10 दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम 10 दुआ करेंगे। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। ये मेहरुद्दीन साहब की अहलिया बीबी ज़ैबुन निशा, अल्हम्दुलिल्लाह, ये फागोटोला की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए 1,000 रुपए। अल्लाह हमारी बहन को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। अल्लाह इनके भी वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। आहा, डॉक्टर एजाज साहब माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हम डॉक्टर साहब से कहेंगे डॉक्टर साहब कुछ और बढ़ा देते तो बड़ा अच्छा रहता है। 5 ठो कर दिए। हाँ माशाअल्लाह। देखिए 5,000 रुपये हमारे डॉक्टर साहब ने कहा। 5,000 रुपये डॉक्टर साहब का लिख दिया। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब का 5,000 रुपया। देखिए मेरा सवाल 1,500। वाह वाह, क्या नाम बेटा? शहनवाज। ए बेटा रुको, शहनवाज देखो गुजारिश करेंगे बेटा, देखो तुम मेरा बच्चा हो, जिस तरीके से मेरा बेटा है उसी तरीके से तुम मेरा बेटा है। ए मेरा बेटा, ये गले में क्या पहना है? चांदी है। ये तुम्हारे लिए पहनना बेटा जायज नहीं है। क्या तुम नहीं चाहते हो कि अल्लाह सोने का जेवर तुमको, क्या कहते हैं कि सोने का अल्लाह कंगन पहना है जन्नत में? चाहते हो ना सोने का कंगन पहना है अल्लाह यहां से लेकर यहां तक? चाहते हो? इस चांदी को खोलो, मस्जिद में दे दो। खोलो खोलो, चैन को खोलो, दे दो मस्जिद में।
माशाल्लाह, मुन्ना तालबारी 1000 रुपए और 50 किलो धान। नारे तकबीर, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। दादा के नाम से डॉक्टर नैयर आजम साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनके दादा को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता। उम्मती के नाम पर माशाअल्लाह, हमारा एक भाई 1000 रुपए उम्मती के नाम पर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मरहुमा को करवा करवा जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। देखिए 1 कुंटल धान, 50 किलो धान, 2 कुंटल धान, 3 कुंटल धान। पैसा नगद नहीं है, फोन है, फोन में पैसा है। आओ यहाँ फोन पे है, फोन पे आपका नहीं चलता है, गूगल पे है, यहाँ आओ गूगल पे है। जैसे भी हो देना है। धान नहीं है, गेहूं है, गेहूं दे दो। गेहूं नहीं है, चावल दे दो। चावल नहीं है, दाल दे दो। कुछ भी दो, यहां लेने के लिए तैयार है। आप जो भी देंगे हम लेने के लिए तैयार हैं। नारे तकबीर। हाजी अलहाज जनाब अमीरुद्दीन साहब, नईमुद्दीन साहब, अल्हम्दुलिल्लाह 2000 रुपए दिए हैं। अल्लाह हमारे हाजी साहब के दान को कबूल करेगा। जनाब शहाबुद्दीन साहब अपनी अहलिया मरहुमा के नाम पर, अल्लाह उनकी अहलिया मरहुमा को करवट करवा जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा। माशाअल्लाह, ये मरहूम सुभान साहब उर्फ सुखानू की तरफ से उनकी अहलिया ने 1000 रुपए इमदाद की है। अल्लाह सुखानू साहब के कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर। हाफिज अब्दुल कय्यूम साहब 1000 रुपए और 10 और 40 किलो धान। एक भोजपुरी सुना दें, सुना दें। अल्हम्दुलिल्लाह, सारा मजमा भोजपुरी सुनने के लिए परेशान है। माना सखी हमरो, माना सखी हमरो कहनवा हो चला देखे मदीना। माना सखी हमरो कहनवा हो चला देखे मदीना। अरे देखे मदीना, देखे मदीना अर्श के जीना, देखे मदीना अर्श के जीना। आमीना। मदीना जाएंगे? अरे जाएंगे। कौन कौन जाएंगे? 5 लाख टका खर्चा करवाएंगे? बोले करूँ इंशाल्लाह, इंशाल्लाह करेंगे। 5 लाख क्या 10 लाख, 10 लाख हो, 25 लाख हो, 50 लाख, करोड़ भी खर्चा करना पड़ेगा, इंशाल्लाह करके जाएंगे। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में। इस मजमे में कितने हाजी हैं, जरा हाथ उठाइए तो, जो हज करके आए हैं। बाबा कोई नीचे? 6 अच्छा नीचे। हाँ, एक हक में हमारे हाजी साहब, एक हाजी मोइनुद्दीन साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, एक हाजी साहब वहां भी हैं। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, दूजन हो दो माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमानों, एक बात याद रखो, अल्लाह दौलत दे, अल्लाह माल दे, अल्लाह अगर पैसा दिया है, हज फर्ज है तो पहली फुर्सत में हज करना, पहली फुर्सत में हज करना। हज माफ नहीं होगा। जैसे नमाज 5 वक्त का नमाज फर्ज है, जैसे रमजान के महीने का रोजा रखना फर्ज है, उसी तरीके से अल्लाह ने दौलत दिया है, ये हज आपके ऊपर में फर्ज है। अदा नहीं करेंगे, कंजूसी बखीली की वजह से नीनी मियाँ बाप 4 लाख टका खर्चा है के करबे, 4 लाख टका बचे रहे जब 2 बीघा जमीन खरीदी लूँ मी 2 मंजिला मकान ठोके दूँ। अब वहां जो ठोकैया होगा फरिश्ता इतना मारेगा सर का बाले उड़ा देगा। खूब माल जमा करिया इस दिन, खूब माल जमा करिया इस दिन।
बेटा हिसाब दे। एक बात याद रखिएगा, रोजे नमाज के बारे में एक सवाल होगा, फरिश्ता पूछेगा नमाज क्या नहीं पढ़ लो, नमाज क्या नहीं पढ़ लो। रोजा के बारे में एक सवाल, रोजा क्या नहीं रख लो। हज के बारे में एक सवाल, हज क्या नहीं कर लो। लेकिन पैसा के बारे में, माल के बारे में, टाकार बारे में दो सवाल होगे। टाका के बारे में दो सवाल होगा। पहला सवाल मेरा अल्लाह करेगा, मेरा बंदा ये पैसा कहां से कमाया, बेटा हिसाब दिए दो। पैसा कहां से कमाया, किधर से कमाया, कैसा कमाया, कैसा पैसा है। ये सूदी कारोबार चलाकर पैसा कमाया, लॉटरी से पैसा कमाया, जुआ से पैसा कमाया, हराम तरीके से पैसा कमाया, किसी की बेईमानी करके पैसा कमाया। इसका हिसाब दो। इसका हिसाब आप दे दिए, फिर मेरा अल्लाह दूसरा सवाल करेगा, मेरा बंदा अब इस पैसे को जो तुम जमा किए कहां कहां खर्चा किए, इसका भी हिसाब दो। डबल सवाल। पैसे के बारे में डबल सवाल होगा, माल के बारे में उलमा फरमाते हैं कि डबल सवाल होगा। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह ने अगर दौलत दिया है, अल्लाह ने अगर माल दिया है, अल्लाह अगर पैसा दिया है, आज के ऊपर में आपके ऊपर में हज फर्ज है, तो पहली फुर्सत में हज करो। इंशाअल्लाह करेंगे? अरे हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सारा मजमा तैयार। ये शेर अभी बाकी है, मैं शेर आपको सुनाऊंगा। जिंदगी मेरी गुजरे, जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में, जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में, जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में, मौत भी मेरी आए, या खुदा मदीने में, मौत भी मेरी आए। ये मौत का शेर था, सब बोलता सुभान अल्लाह। अच्छा, कहाँ सुभान अल्लाह बोलना है, कहाँ आमीन बोलना है, इसको पते नहीं। कहाँ सुभान अल्लाह बोलना छे, कोयान आमीन बोलना छे, इटा पतो नहीं। माथा दर्द छे तो टेबलेट खाबे ना, गर्दने काटे फेंके देवे, बोले झमेले खत्म है गई है, ना माथा रहबे ना दर्द है। आमीन बोलबेन, की बोलबेन बोलू तो आमीन। मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदी। बाबू माइक आपका बहुत अच्छा है, दरअसल बात यह है कि ये मशीन में आपका दम नहीं है। हाँ, जियो के सिम में टावर नहीं है और इसके मशीन में पावर नहीं है। ये साउंड जो बढ़ाता है ना, आवाज इसकी गूंज जाती है। बाबू इतने रहने दो, तुम कम बेसी मत करो। अपना नंबर दे देना, तुमको कलकत्ता जरूर बुलाएंगे हम। आमीना के ऐलन ललनवा हो, चला देखे मदीना। आमीना के ऐलन ललनवा हो, चला देखे मदीना। माशाअल्लाह।
और कोई मेरा भाई है जो 1000 रुपया 500 रुपया दे सकता है, 1 कुंटल 50 किलो धान दे सकता है, 1 कुंटल 50 किलो चावल दे सकता है। ओ हो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई इस तरीके से बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, सर झुकाकर बैठे रहने से यह काम नहीं चलेगा। ये मस्जिद बनानी है, अभी बहुत सारा काम बाकी है, आप नहीं आगे कदम बढ़ाएंगे कौन कदम बढ़ाएगा मेरे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह आ जाइए भाई, आ जाइए भाई, आने दो। अरे बच्चा को बैठाइए, बैठ जाओ बेटा, बैठ। मोहम्मद सगीर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह सगीर साहब, सगीर माशाअल्लाह। ये देखिए हमारे भाई 500 रुपए दिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनके मरहूमीन मरहूमात को जन्नतुल फिरदौस फरमा दे। ये जलील साहब उर्फ ध्रुवा साहब माशाअल्लाह 1000 रुपए 40 किलो धान, अल्लाह इन अर्दान के कबूल करे रो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनके भी वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। अफरोजा बहन अपने पोता की सेहत व आफियत के लिए 1000 रुपए, अल्लाह हमारी बहन अफरोजा के दान को कबूल करे रो, अल्लाह उनके पोता को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा दे, शिफाए कामिला शिफा अजला शिफा कुल्ली अता फरमा दे। माशाअल्लाह दादा दादी के नाम, माशाअल्लाह दादा दादी के नाम से 500 रुपए अल्लाह कबूल करें। भाई इधर वाले मेरे भाई, ये पॉकेट में पैसा है, आप यहाँ नहीं देंगे, ठीक है, नहीं दीजिए, मस्जिद में आप चंदा नहीं दीजिएगा, आप ये 500 1000 रुपए लेकर चले जाइएगा, कल बाजार में खर्च हो जाएगा, चौक चौराहे में खर्च हो जाएगा, घर के मसरफ में खर्च हो जाएगा, लेकिन कसम खुदा की मुसलमानों आज यहाँ दे देंगे आप अल्लाह के घर के लिए, ये पैसा अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। पैसा तो आता जाता रहेगा, माल आता जाता रहेगा, और कुर्बान जाओ, ये पैसा तो मर्द के हाथों का मैल है, आज आपके पास है कल किसी और के पास रहेगा। इसलिए नौजवानों मुसलमानों, अभी धान कट्टी है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उठो हौसले के साथ, अल्लाह उसमें बरकत देगा, उस धान के दाने दाने में अल्लाह बरकत देगा। पहले सौदा कर लोगे इंशाअल्लाह, हम 50 किलो 1 कुंटल धान अपने खेत से अल्हम्दुलिल्लाह क्या कहते हैं मस्जिद के नाम पर देंगे, अल्लाह उस धान में खेत में बरकत पैदा कर। नारे तकबीर। गुमनाम 2100 रुपए, मोहम्मद नासिर 500 रुपए, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अपना अब्बा हुजूर के लिए हजरत मौलाना अखलाक साहब दामद बरकातहू, मास्टर अखलाक साहब अल्हम्दुलिल्लाह अपने अब्बा हुजूर के इसाल सवाब की नियत से सहीमुद्दीन 1000 टका, अल्लाह उनके उन्हें भी जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमाए माशाअल्लाह। हज्जन जैतुन निशा अल्हम्दुलिल्लाह 1000 रुपए, अल्लाह हमारी इस बहन के भी दान को कबूल करे नो, अल्लाह या अल्लाह उनके भी वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। मेरे भाई और कोई है? भाई और कोई है? मेरे भाई और कोई है? ए नौजवान आया माशाअल्लाह, देखिए जो देने वाला वो देकर है। क्या नाम बाबू? मुन्ना मुश्ताक, माशाअल्लाह मुन्ना मुश्ताक सब दादा दादी, अल्लाह इनके दादा दादी को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। देखिए जो देने वाला है वो देगा, मैंने पहले कहा था आपको ना कि जो देने वाला है वो दे देगा, जो नहीं देने वाला है ये तकरीर सुनाइए मत, ये तकरीर खिला के उसको उल्टा दिए, 1 टका नहीं देगा। 5000 है इस्माइल, नाम मुखिया मोहम्मद इस्माइल पिपरा ही के है। नारे तकबीर। पिपरा बिजवार का माशाअल्लाह प्रेजेंट मुखिया मोहम्मद इस्माइल साहब कहाँ? यहाँ हैं मुखिया साहब हैं? कहाँ है मुखिया साहब? मुखिया साहब कहाँ हैं? थोड़ा मुसाफा करते हम, आ जाइए मुखिया साहब। मुखिया साहब आ रहे हैं, मुखिया साहब आ रहे हैं, मुसाफा कर लेते हम मुसियाजा। मोहम्मद नासिर अल्हम्दुलिल्लाह, आ रहे बच्चा आ रहा है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो मेरे हाथों में ये 5000 है अल्हम्दुलिल्लाह। मुखिया जी हैं, हम दुआ करेंगे अल्लाह उसको MLA बना दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। राहुल अपने वालिदा के इसाले सवाब माशाअल्लाह, राहुल अपने वालिदा के इसाले सवाब, अल्लाह उनको जन्नत है। देखिए इशरत जहां हमारे हजरत की पोती है, पुथो अल्हम्दुलिल्लाह 1000 रुपए ये गले का चैन दी है। अल्लाह इस बच्चे के दान को कबूल करे रो, अल्लाह उनके वालिदैन को जन्नत में आला सलाम मकाम अता। मोहम्मद तालिम भाई की लड़की अरवीना अभी इंतकाल हुआ है, अब उसकी नाक की ये है सोने का जेवर। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह 100 रुपए ये सोने का नथिया, 2 बोरी सीमेंट अल्हम्दुलिल्लाह। वो बच्ची अल्लाह उसके कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे, रोशन कर दे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता।
कासिम सरकारी अंगना 50 किलो धान। माशाल्लाह मोहम्मद कासिम सरकारी अंगना सरकारी टोला माशाल्लाह 50 किलो धान। अल्लाह उनके मुखिया साहब हैं अच्छा लड़का है उसका ना अल्हम्दुलिल्लाह। ए बेटा बोल छी कि अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये 5,000 रुपये आपका मेरे हाथों में आ गया है, थोड़ा कुछ बढ़ा देते तो दुआ भी बढ़ा देते हम। 11 कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत 11,000 रुपया मुखिया साहब के मोहम्मद इस्माइल साहब के नाम पर। नारा हाथ उठा के ना लगे नारे तकबीर नारे तकबीर। माशाल्लाह मुखिया मोहम्मद इस्माइल साहब की तरफ से 11,000 रुपए और साथ ही साथ माशाल्लाह और 1 कुंटल धान। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमारे इस्माइल साहब के दान को कबूल करे ना। मुखिया साहब की उम्र में सेहत में जिंदगी में या अल्लाह बाल बच्चों की जिंदगी में या अल्लाह घर के दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। मुखिया मोहम्मद इस्माइल साहब के माँ बाप को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह नौजवानों गले का चैन है ये तुम्हारे लिए जायज नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, वो खोल के दे दो। सोने की अंगूठी पहने हो तुरंत खोल के दो। सोना मर्द के लिए बोलो हाँ। हमारी माँ बहनें मेरी माँ बहनें तारीख़ इस्लाम गवाह है, इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है। मेरी माँ बहनों आमी गुजारिश करबो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। যদি তুমি চাই कि আমি তোমার জন্য भी দোয়া করব আলহামদুলিল্লাহ, আপনার বাবার নামে আপনার মার নামে আপনার ছেলের নামে আপনার মেয়ের নামে আলহামদুলিল্লাহ 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 তুমি দান করো আলহামদুলিল্লাহ আমি দোয়া করব। ये सैदल भाई अपने माँ बाप के साथ हाँ सैदल भाई अल्हम्दुलिल्लाह 500 रुपये अपने माँ बाप के नाम पर 50 किलो धान अल्हम्दुलिल्लाह। लाल बानू अपने शोहर के लिए माशाल्लाह लाल बानो अपने शोहर के लिए अल्हम्दुलिल्लाह 1,000 रुपये। अल्लाह लाल बानो के दान को कबूल करे नो। अल्लाह उनके शोहर को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। भाई आने वाले आ जाओ भाई 1,500 हम ज्यादा नहीं मांगे। देखिए 1,500 रुपया अगर आप मेहरो चौक लेकर चले जाइए और साथ में वो झोला लेकर जाइए, देखिएगा 500 रुपया खत्म हो जाएगा, झोला नहीं भरेगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस जमाने में 500 रुपए की कौन सी बड़ी कीमत है मेरे भाई। हम आपसे क्या मांग रहे हैं, सोना चांदी जमीन जायदाद महल बिल्डिंग नहीं भाई। 500 रुपए का सवाल है, 1,000 रुपए का सवाल है, 40 किलो 50 किलो धान का सवाल है मेरे भाई। यहां अगर 100 आदमी तैयार हो जाए 50 आदमी तैयार हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने काम अधूरे हैं वो काम मुकम्मल हो जाएंगे। ये मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर तुम बना दो अल्लाह तेरा घर बना दे। दिलदार माँ अपने नाना नानी के साथ बात करें। दिलदार साहब माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दिगली के रहने वाला नौजवान है। इन्होंने अपने वालिदैन की सालो सवाब की नियत से 500 रुपए दिए हैं। अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। मेरे भाई अभी भोजपुरी बाकी है, बंगला बाकी है, फरमाइश है, हम फरमाइश इंशाअल्लाह पूरी करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई नौजवान